सबसे पहले आपसे डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी और उसमें आपने जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कहा कि जनाब 9 मई को जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी फैज़ हमीद साहब जो है उनके ऊपर वो तहकीकात के सर्कल के अंदर आ रहे हैं और कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग जो है अब उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो उसके मुताबिक तो फिर ये अलीमा खान साहबा जिस चीज़ का जिक्र कर रही हैं, इनका जो डर है या शक है उसमें काफ़ी वेटेज मौजूद है। यानी बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए मंसूर साहब, ये अगर आपने उस ट्वीट को भी देखा होगा, अब देखिए ये क्लेम है। अब जो क्लेम है उसके बारे में एविडेंस आपको पता है, क्योंकि ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग फ़ौज की तहवील में हो रही हैं, तो एविडेंस तो हमारे सामने मौजूद नहीं है। यही बात कही जा रही है और ये क्लेम है कि जी उनका ताल्लुक बाकायदा तौर पर सानह 9 मई के वाक़यात से था और ये बाकायदा तौर पर उन्होंने आज, जिसका एक पूरा गवर्नमेंट ने भी उसको कहा जी कि ये जनरल फैज़ हमीद साहब का और इमरान खान साहब का गठ जोड़ था जिसके नतीजे में ये हुआ। दूसरी बात जो ट्वीट के पहले हिस्से में मैंने लिखी वो म्यूटनी की, वो भी बेसिकली एक खबर है कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ ये चार्जशीट के अंदर ये भी मामला ज़ेर बहस आ सकता है या ये चार्जेस के अंदर शामिल हो सकता है। बट इशू ये है मंसूर साहब कि तकरीबन 1.25 साल हो गया है सानह 9 मई को। अब नहायत एहतराम के साथ मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम एरिया अभी तक ये है कि क्या सफिशेंट एविडेंस मौजूद है या नहीं है, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद है या नहीं है। हमारे सामने क्या बैरोमीटर होता है बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चीज़ लेके जाते हैं तो आपने क्रिमिनल लॉ के अंदर तो बड़ा क्लियर है कि आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। बट द सैड पार्ट इज कि 1.25 साल गुजरने के बाद भी सिर्फ शायद गुजरांवाला की एक अदालत है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद वहीं से एक सज़ा हुई है, बाकी जगहों पर सज़ाएं उस तरह से नहीं हुई। अब वो प्रोसिक्यूशन की नालायकी है, लैक ऑफ एविडेंस है, एविडेंस काफ़ी नहीं है, या प्रोसिक्यूशन सिरे से निकम्मी है, ये जवाब मेरे पास तो नहीं है। ये तो गवर्नमेंट इन पावर ही दे सकती है या जो पीपल इन पावर है वो इसमें ऐड कर लेना मुनीर साहब, इसमें एक शिक और ऐड कर ले कि शायद वो लोग गिल्टी है ही नहीं, ये भी तो ऐड कर लें। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ये भी है कि वो लोग गिल्टी है ही नहीं। हाँ। और बहुत से लोगों का अगर देखा जाए तो 6-6, 7-7, 8-8 मुकदमे बनू के भी बाद में उनकी बेल हो जाती है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ एक के बाद एक केस बना है लेकिन प्रूफ किसी एक केस में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो फैक्ट है ना। वो हम उसे बिल्कुल वी कैन नॉट जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट के जी कुछ हुआ ही नहीं, हुआ तो है। बट यहाँ मंसूर साहब जो लड़ाई है ना, बेसिकली वो उसकी वो कानून और आइन की या डोमेन के अंदर तो शायद है ही नहीं। ये तो और तरह के मसाइल हैं और तरह की लड़ाई है। अब इसका नतीजा क्या है? नतीजा इसका मुझे तो बड़ा भयानक नजर आता है। एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट एंड दैट टू एट अ रॉकेट स्पीड। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा एक मतलब जो कम से कम मैंने पहले भी आपके सामने इस खदशे का इजहार किया था। आप अगर उस वक्त से अब तक देखें तो हालात बेहतर नहीं हुए, डिटीरियरेट किए हैं। ठीक। सो विद दिस स्पीड दैट वी आर गोइंग एट, तो मुझे तो नहीं लगता फ्रैंकली कि कोई हालात बेहतर होने जा रहे हैं। अब मेहरबानो कुरैशी साहबा, आज मैं देख रहा था कि आपके वालिद साहब को भी अब 1 साल मुकम्मल हो गया कि वो जेर हिरासत हैं। अब इसी दौरान आज अलीमा खान साहबा की जानिब से भी बयान आया है इमरान खान साहब के हवाले से, द वर्ड दैट वुड यूज वाज एलिमिनेट, कि जी उनको एलिमिनेट हो सकता है कि किया जाए। अब ये पहले भी हम इस किस्म के खदशात का जो है वो सुन चुके हैं, तस्करा सुन चुके हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस इस सिलसिले में अभी तक सामने नहीं आया है। अब इट इज़ रियली हार्ड टू बिलीव दिस टाइम कि वाकई कोई ऐसा कोई प्लान है या फिर दोबारा से सिर्फ मीडिया की जीनत बनने के लिए इस किस्म की बात की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मंसूर। देखिए, कॉन्क्रीट एविडेंस की अगर हम बात करें तो आजकल जो कुछ चल रहा है इस मुल्क में, किसी हवाले से भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलता, ना 9 मई के मुकदमों में, ना किसी और मुकदमे में। उन्होंने जो बात की या उन्होंने जो खदशा जाहिर किया, वो देखिए बज़ाहिर उनकी बहन, खान साहब की बहन, उनका हक बनता है। उनको हमेशा से ये एक खौफ और एक डर रहा है कि खान साहब को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। और इस बात को, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, तक़वियत इसी बात से मिलती है कि हमने देखा कि उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ लॉन्ग मार्च के दौरान। उसके बाद हमने देखा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे भी जो हमला किया गया, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो शायद एक कातलाना हमला ही था। हमारा तो यही मानना है। तो ये खदशात तो हैं और हमारी जमात में अक्सर लोग ये समझते हैं कि खान साहब की जान खतरे में है।
और वो इसलिए भी क्योंकि हर तरह का जोर लगा लिया, ना जमात को तोड़ पाए ना खान साहब को तोड़ पाए। तो अब जिसको तोड़ नहीं पा रहे फिर शायद उसको खत्म ही कर दे। तो ये खदशा तो बिल्कुल है, और पाकिस्तान की आवाम से अगर आप पूछें तो उनको भी ये खदशा है। ठीक। और दूसरा मेरे ख्याल में जो एलिमिनेट की बात है उसको सियासी एलिमिनेशन की भी तनाजुर में देखा जा सकता है कि हर तरह की कोशिश की जा रही है कि खान साहब को किसी तरह पॉलिटिकली एलिमिनेट किया जाए, चाहे वो तोशा खाना के केसेस हो जो बच्चे दे रहे हैं, अल कादिर का केस हो, साइफर केस खत्म हो गया, फिर 9 मई के मुकदमात हैं, रोज नए केसेस बनते जा रहे हैं। और उसमें ये जनरल फैज हमीद की जो गिरफ्तारी है और उसमें जो एक वो अंदिया है कि ये इसीलिए हुई है कि खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना है। मिलिट्री कोर्ट में क्यों? क्योंकि वहां पे हमें तो कुछ पता ही नहीं होएगा कि क्या शवाहिद पेश किए गए, क्या बहस हुई। तो बंद कमरे में बंद अदालत में फैसले भी हो जाएंगे और सजा भी मिल जाएगी। ठीक। अब बिलाल कियानी साहब, ये बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या अलीमा खान साहिबा की जानिब से ये आ रहा है। तो इस सिलसिले में आप नहीं समझते कि इनकी पार्टी को सेटिस्फाई किया जाना चाहिए कि इस किस्म के खदशात जो हैं उनके ज़हन में ना आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, हम बार बार कह के थक गए हैं कि हम तो हरगिज़ भी कोई शख्स ये नहीं चाहता कि खान साहब या कोई भी कैदी हो उसको कोई इस तरह का रिस्क हो या इस तरह का कोई हादसा हो। और हम तो वो हरकतें नहीं करते जेल के अंदर जो उन्होंने की थी कि हमारे कायदीन और सीनियर पार्टी मेंबर्स जब खान साहब शौक ही अपना एक थाने के SHO होने का पूरा कर रहे थे, वजारत उज़्मा पे मुसल्लत होने के बाद नैब चेयरमैन होने का शौक पूरा कर रहे थे, तो वो तो पूरा दिन नज़र इस चीज़ पे रखते थे कि PMLN के किस लीडर को दवाई नहीं आज मिली, क्यों ना मिले, ना खाना मिले, किसी को मैट्रेस ना मिले, किसी को नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी ना मिले। तो ये तो शौक खान साहब ने पूरा किया। हम ऐसा शौक नहीं रखते और ख़ान साहब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंफर्टेबल हैं जेल के अंदर। ये बात मीडिया भी और जगहों पे रिपोर्ट हो चुकी है। अब मेरी बस ये गुजारिश होगी कि इस तरह के अलार्म्स रेज़ करने से पहले ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। हमने देखा पहले भी खान साहब ने इस तरह के अलार्म्स रेज़ किए, फिर बुशरा बीबी ने भी किए और बाद में बात कुछ और निकली, बल्कि इनके अपने ही डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स या बातें जो थी वो उससे बरक्स निकली। बहरहाल आई एम श्योर जो जेल की इंतज़ामिया है और लोग हैं, नो वन विल वांट इस तरह का हादसा हो। आपने फरमाया कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े कंफर्टेबल हैं जेल के अंदर, यही आप फरमा रहे थे कि वो कंफर्टेबल हैं? जी जी, खान साहब को खाने भी मर्जी के मिलते हैं, मुलाकातें भी वो करते हैं। अच्छा। वर्जिश का सामान भी मर्जी के मुताबिक मिला। मैंने आज देखा कि उनका आज पता नहीं क्या गिला था कि उनको एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश नहीं मिल रहा। तो अगर आपके मसाइल अब यहाँ पे आ गए हैं ना कि आपको इलेक्ट्रिक टूथब्रश नहीं मिल रहा, और दूसरा ये, और जहाँ पे आप नाव में और तोशा खाना के मुलजिम हो संगीन जराइम के, और साथ ही साथ आप इतने कंफर्टेबल हों कि आप अपने जेल सेल से बैठे हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए एप्लीकेशंस जमा करा रहे हों, तो मेरे ख्याल से आप शायद इतने अनकंफर्टेबल नहीं है। तो ये तो मेरा ख्याल है हम फिर भी तो बिलाल साहब चीजों पर उस तरह नजर नहीं रखते। बिलाल साहब, ये तो उनका कमाल है ना कि वो जेल में रह के भी आप पाकिस्तान में तो उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देते, तो वो बाहर वाला इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो तो कर लेना, वो तो उनका राइट है। मगर मैं आपसे बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ठीक है शौक पूरा करें अपना, मगर ये ना आप बताएं कि आप बड़ी स्ट्रेस में और आप बहुत ही अनकंफर्टेबल है अगर आप वहां से बैठ के अपनी चांसलरशिप की एप्लीकेशन पेन डाउन करें और आप अपने वकील से कह रहे हैं कि बाहर जाके मेरा ये मसला बयान करो। मेरे इलेक्ट्रिक सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मुझे, आई वॉन्ट टू नो दिस फिनोमेना कि वो जेल कौन सी होती है जो कंफर्टेबल होती है, मतलब जेल एंड कंफर्टेबल, ये दोनों लफ्ज एक लाइन में किस तरह इस्तेमाल होते हैं? मैं सिर्फ इस पे हैरान हूं। देखिए, जब आपको ट्रेडमिल और वर्जिश का सामान मैसर हो, आपको मर्जी के खाने, आपके मर्जी का मेन्यू, पत्नी मुर्गियां और पत्नी क्या क्या चीजें, आपको 6-10 कैदियों के बराबर की जगह मिली हो और आप मुजरिम हो 9 मई के, ठीक है, आप मुजरिम हो उस दिन के जिस दिन आपने इतराफ़ किया कि आपने कॉल दी और पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी जमात के लोगों और आपके लीडर्स ने आके दुपट्टे पहन के, आपके झंडे पहन के, आपके नाम पर आके पूरे मुल्क में जगह जगह आग लगाई, GHQ पर हमला किया, MM आलम के जहाज के मॉडल को आग लगाई, कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे तोड़े, एनार्की की पूरे मुल्क के अंदर, और आप उस दिन आके बाहर अब आप बैठ के ये कहें कि मुझे इलेक्ट्रिक टूथब्रश नहीं मिल रहा, और इस बेहिसी और बेशर्मी के साथ अगर आप मीडिया के साथ जेल से बात करें तो बिल्कुल मेरा ख्याल है आप इतने अनकंफर्टेबल नहीं हैं जेल में जितना शायद आपको होना चाहिए। ओके, मेहरबानो साहिबा, जल्दी क्विक कमेंट, आप कुछ कहना चाह रही, फिर मैंने मुनीब साहब के पास जाना जी। मैं बिल्कुल कहना चाह रही हूँ कि बिलाल मेरे भाई हैं, अल्लाह ना करे कि वो कभी जेल जाएं, पर अगर कभी गए तो मैं दुआ करती हूँ कि उनको भी इसी तरह के कंफर्ट्स मिले कि वो 7 बाय 8 फुट के कमरे में बंद हो,
नजरबंद हो, उन्हें बाहर जाने की इजाजत ना हो, जेल मैनुअल के तहत जो उनकी राइट्स बनते हैं वो उन्हें ना मिलें, उनके बच्चों से उनको भी बात करने ना दी जाए। मुलाकातें होती हैं मगर मुलाकातों में कटौती होती है, मुलाकातों में जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनकी मर्जी के लोग सिर्फ अंदर जाते हैं, लोग बाहर घंटों खड़े होते हैं। तो मुझे उम्मीद है उनको ये सारी सहूलियात मिले और इनको ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली बात बड़ी चुभी, चाहे बंदा कंफर्टेबल हो या ना कंफर्टेबल हो, आप उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने से कोई गर्ज नहीं। वो तो आप देखिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने कहा कि ये बंदा पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बट दुनिया की मानी जानी और सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी कि वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं। दे थिंक ही इज गुड इनफ, दे थिंक ही इज इनोसेंट इनफ, क्योंकि किसी अदालत ने अभी तक उन्हें मुजरिम साबित नहीं किया है। और बिलाल साहब शायद भूल रहे हैं ये एक जस्टिस का नियम, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ओके। अब मुनीब साहब, मैं